तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइनोलॉजी। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आता है, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये तीन इक्वेशन किस तरह से आता है हम लोगों ने पहले किया था। आज हम लोग करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस आप किस तरह से डिड्यूस कर सकते हैं इन इक्वेशन को। तो आपको कैलकुलस का थोड़ा बेसिक नॉलेज समझना ज़रूरी है कि जैसे डी वी बाई डी टी, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको इस तरह से पढ़ते हैं डी डी टी ऑफ वी, नॉट डी वी बाई डी टी। तो डी डी टी ऑफ वी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक ये है मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस का डिफरेंशिएशन होता है, और एक होता है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसका मतलब मीनिंग क्या है, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ व्हाट, सेल। तो जब ह्यूमन बॉडी को, मान लीजिए, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ह्यूमन बॉडी को आप अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप बांटेंगे तो क्या आएगा, ह्यूमन बॉडी को डिफरेंशिएट करने से आपका आएगा सेल, और सेल को इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, ह्यूमन बॉडी। तो इंटीग्रेशन में लिमिट होता है। जिस तरह से अगर आपका टाइम इंटीग्रेशन करने दे, आपको देगा कि T1 टू T2 और देगा कि T2 टू T3, इस तरह से देगा। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप एक देखते हैं पहले, कि जब इसको अगर T1 टू T2 दिया जाए आपको, इंटीग्रेशन ऑफ T डी टी, तो इसको आप क्या करना होगा, Tn डी टी। तो क्या आएगा, इसका आएगा Tn प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो अब हम करेंगे इक्वेशन को, जो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो कैलकुलस के हेल्प से इसको किस तरह से डिड्यूस करेंगे, आपको पता है कि डेफिनेशन पता है, सॉल्यूशन आपको पता है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। मैं डी वी बाई डी टी मतलब बोलने का आदत है इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये सही नहीं है, आपको बोलना चाहिए डी डी टी ऑफ बी, ए इक्वल टू डी डी टी ऑफ बी। इसको जब करेंगे तब क्या करना होगा, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, डी वी इक्वल टू ए डी टी, और दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर देंगे, आप डी वी इक्वल टू ए डी टी। तो इंटीग्रेट कर देंगे मतलब ये जो डी वी है, ये आपका टोटल वेलोसिटी का एक छोटा सा हिस्सा है, और ये जो टाइम है मतलब ये भी टाइम की एक छोटा हिस्सा है। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या है, ये v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और t है t। तो जब इनिशियल वेलोसिटी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो t इक्वल टू कितना आएगा, 0, और कितना टाइम करेगा, t इक्वल टू t, मतलब टोटल t टाइम एक्सीलरेट अगर करेगा और फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंचेगा, तब क्या आएगा, जो मैं आपको अभी बताया कि लिमिट देना ज़रूरी है, कैलकुलस में लिमिट चाहिए इंटीग्रेशन में। तो डी वी, इसका लोअर लिमिट क्या होगा, तो लोअर लिमिट मतलब वेलोसिटी का जो लोअर लिमिट, तो उसमें क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी u, और हायर मतलब अपर लिमिट क्या आएगा, v फाइनल वेलोसिटी। तो u से v, और यहाँ पर t है, dt है, और यहाँ पर लिमिट क्या आएगा, 0 टू t। तो 0 क्यों आएगा, क्योंकि इनिशियल जब स्टार्ट किया है, तो जब स्टार्ट करेंगे तब टाइम 0 से स्टार्ट करेंगे, कितना टाइम ट्रैवल करेगा, t टाइम, इसीलिए अपर लिमिट t। तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको जब आप करेंगे तब v माइनस यू थर्ड ब्रैकेट में लिखना चाहिए ऑलवेज,
इक्वल टू ए जो है ये है एक्सीलरेशन, और ये आपको पता है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में हो या डिफरेंशिएशन में हो कांस्टेंट टर्म ऑलवेज बाहर आते हैं। तो ए इंटीग्रेशन 0 to t dt, अगर dt के जगह t² dt होता तो आपको क्या मिलता, t⁻2+1/2+1, तो क्या होता t³/3 में, जो आपको अभी बताया कि इक्वेशन क्या होता कैसे होते हैं। तो ये होगा, और a, तो ये लिमिट क्या होगा t। तो ऑलवेज यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऑलवेज हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हायर लिमिट क्या है t -0 अल्टीमेटली ए टी। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, देयर पर v इक्वल टू यू प्लस, दिस इज़ द ईजीएस्ट। ये कैलकुलस हो या जनरल हो, सब में इजी है, आपको बस आपका हौसला रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि किस तरह से आप करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ए इक्वल टू डी डी टी ऑफ भी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, उसके बाद बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद जो मतलब जो प्रोसीड्योर है लिमिट का, सॉरी इंटीग्रेशन का, तो उस हिसाब से आप बैठा के भी इक्वल टू यू प्लस ए टी ये आएगा। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको आप कैलकुलस के हेल्प से आप कैसे इसको डिड्यूस करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको, तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी अभी जो पहला वाला इक्वेशन किया तो उसमें क्या होता है भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपको एक शॉर्टकट, मतलब कभी आप भूलेंगे नहीं, इसीलिए आपको जो पहला टर्म है, जो जो तीन इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये जो पहला टर्म है आप डायरेक्ट उसमें आप कभी भी मतलब कभी भी भूल भी सकते हो कि इसको किसका डिफरेंशिएशन करने से भी इक्वल टू यू प्लस ए टी आएगा। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो पहला टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बस। तो इसको कैसे हम लोगों ने किया था डी वी अपॉन डी टी, तो डी डी टी ऑफ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने करा था। तो जो ये दूसरा इक्वेशन है इसको डिड्यूस करने के लिए, तो आप जो पहला टर्म है एस, तो इसको मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही होगा क्योंकि वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस का बात नहीं आएगा क्योंकि ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर ही आएगा। तो एस, तो डी एस बाई डी टी कर लीजिए बस। सॉल्यूशन में इसको यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसा पहला इक्वेशन में पहले टर्म को डिफरेंशिएट करके आप स्टार्ट कर दीजिए। तो दूसरा इक्वेशन में जो पहला टर्म है एस, तो इसको डिफरेंशिएट करके स्टार्ट कर दीजिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वेलोसिटी, देयरफॉर डी एस इक्वल टू पी डी टी। अभी यहाँ पर थोड़ा भी इक्वल टू आपको क्या पता है, क्या है, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी ये इंटू डी टी। तो भी इक्वल टू यू प्लस ए टी ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यू डी टी प्लस ए टी डी टी, तो डी एस इक्वल टू ये है। तो इसको आप पहले की तरह इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम जब स्टार्ट किया मतलब जीरो से स्टार्ट किया तो डिस्टेंस ट्रैवल तो तब जीरो ही होगा, तो लोअर लिमिट जीरो। तो अपर लिमिट क्या आएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट टोटल ट्रैवल किया एस, तो अपर लिमिट आएगा एस। ये है डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा भाग। तो इस साइड में भी यू डी टी प्लस ए टी डी टी। तो इसको आप मतलब दो हिस्सों में बांट लीजिए, यू डी टी प्लस ए टी डी टी। तो यहाँ पर u क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑलवेज,
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर डी टी आएगा, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी, और यहाँ पर भी क्या आएगा, तो जो एक्सीलरेशन है ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा टी डी टी, तो 0 टू टी। तो क्या है ये यू टी माइनस 0 प्लस ए, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा टी टू दी पावर एन डी टी, ये जो फार्मूला था इंटीग्रेशन, तो किस तरह से होगा टी टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो इसमें क्या आएगा, टी का पावर क्या है 1 है, तो ए, तो यहाँ पर आएगा टी टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो ये होगा, तो यू टी डायरेक्ट कर रहा हूँ, उतना मतलब एक्सपांड करने का ज़रूरत नहीं है, यू टी प्लस ए, ऊपर आएगा टी स्क्वायर, नीचे आएगा 2, तो अल्टीमेटली यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है एस, तो ये है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट। और जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको करने के लिए आपको पहले जो पहला इक्वेशन में जब आपने लिखा था ए इक्वल टू डी डी टी ऑफ वी, मतलब इसको किस तरह से लिखेंगे, ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स और डी एक्स ये कैंसिल होने से आपका डी बी अपॉन डी टी यही आएगा। तो इसको हम लोगों ने मतलब ऊपर डी एक्स और नीचे डी एक्स ये कैंसिल होके यही आएगा, तो हम लोग मतलब हम लोगों की सुविधा के लिए हम लोगों ने ये लिखा, तो डी बी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी बी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ए इम्प्लाइज ए इक्वल टू डी बी, ये इंटू इसका जगह पर हम क्या लिखेंगे वी। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी। तब जब इसको अभी हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन ए डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी वी। तो यहाँ पर तो अब हम लिमिट लिखेंगे लिमिट, ये वी का लिमिट क्या है यू टू वी, और एक्स का क्या है, एक्स का है 0 टू एस लिख लीजिए आप, मतलब एक्स एस सब एक ही है, मतलब सब डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या आएगा यहाँ पर ए, डायरेक्ट मैं ए एस लिख रहा हूँ, कैसे आएगा वो आपको अभी अभी 2 इक्वेशन की है वो आपको पता होना चाहिए, इक्वल टू, और इस मतलब जो फार्मूला था तो उस फार्मूला के हिसाब से ये क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसका एक्सपेंशन होगा v टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, और लोअर लिमिट क्या था u, अपर लिमिट क्या था v। तो यहाँ से आप करेंगे जब, तब आपको वी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। तो ऑलवेज जब थर्ड ब्रैकेट में ऐसे होगा तो जो वैल्यू है उस वैल्यू में पहले आप अपर लिमिट बैठाएंगे, उसके बाद लोअर लिमिट बैठाएंगे, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसके अपर लिमिट में क्या आएगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में था ए एस, लेफ्ट हैंड साइड में था ए एस, तो क्या आएगा यहाँ से 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ऐसे इस तरह से आप 3 इक्वेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तब आप कमेंट में बताइए, मैं जितना हो सके आपको मतलब कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूँगा।
और अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपका अगर डाउट है तो आपका डाउट का सलूशन मिल जाएगा आपको। फ्री फॉल, एन ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको नॉर्मल फॉल कहते हैं आप लोग। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर नीचे गिर रहा है और एयर रेजिस्टेंस को आप नेगलेक्ट कर रहे हैं तब उसको क्या बोलेगा, फ्री फॉल। और एक चीज़ यहाँ पर है, एन ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो क्या होगा कि जी का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा। ऐसे कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब एयर रेजिस्टेंस को वो बाकी का केसेस में जब आप करते हैं तब एयर रेजिस्टेंस को आप नेगलेक्ट ही कर देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है तो फ्री फॉल में होता है तो जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तभी होता है कांस्टेंट। और क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मतलब इतना हाइट से फेंक रहे हैं कि जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कितना मतलब कितना दूर तक इसका रेंज कितना होगा, मतलब कितना ऊपर से आप फेंकने से, तो जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना कांस्टेंट रह सकते हैं। तो जितना आप हाइट कंसीडर करेंगे वो हाइट क्या होना चाहिए कि जो अर्थ का रेडियस है उसके कॉम्पैरेटिवली छोटा होना चाहिए, तभी जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। जैसे कि आपको जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ आप जब इसमें स्पेस में जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट जितना भी आप देखते हैं वीडियोस में, जो एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं तब उन लोगों को क्या होता है, ऊपर वो लोग मतलब जब ज़्यादा ऊपर जाते हैं तब ग्रेविटी कोई काम नहीं करता है, क्योंकि जो अर्थ का रेडियस है उसके कॉम्पैरेटिवली वो डिस्टेंस जितना हाइट में एस्ट्रोनॉट रहते हैं, मतलब जाते हैं जब स्पेस में, वो हाइट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अर्थ उस ऑब्जेक्ट को मतलब अपने तरफ खींच नहीं सकता है, इसीलिए स्पेस में एस्ट्रोनॉट लोग हवा में उड़ते रहते हैं। तो और जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कांस्टेंट कब आएगा, जब आप एयर रेजिस्टेंस को जब आप नेगलेक्ट करेंगे तभी आएगा। और आपको जो 3 इक्वेशन पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। तो इसमें क्या है, जो ए है ये है आपका लीनियर एक्सीलरेशन, और जो जी है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो क्या है कि जो ये 3 इक्वेशन है, इसको जब आप ए को जी से जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तब आपका क्या आएगा, जो भी होगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए तब इसका वहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम सब कुछ आएगा, लेकिन वहाँ पर क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, यू होगा, लेकिन ए के जगह क्या आएगा, जी और टी आएगा। और जी के पहले माइनस आएगा क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसीलिए जी माइनस होगा। इस तरह से आप जहाँ पर ए है लीनियर एक्सीलरेशन के जगह अगर ऊपर से किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया जा रहा है तब उसके मतलब उस टाइम क्या आएगा, ए के जगह पर जी आएगा, और वो भी पहले माइनस आएगा, जी के आगे माइनस आएगा। तो सेकेंड इक्वेशन होगा एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, सॉरी नॉट प्लस, इट्स माइनस 2GS। तो ये 3 केस आपको याद रखना है। प्रॉब्लम जब लीनियर नहीं होगा, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड जब देगा तब आपको ए के जगह जी रिप्लेस कर लेना होगा। तो जो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम मतलब जी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और ग्रेविटी के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, तो फ्री फॉल के ऊपर है।
तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके साथ कुछ मैथ्स करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए साइनोलॉजी चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।